का प्रणाम और आपका अभिवादन अभिनंदन। और विशेषकर जो हमने रैली निकाली थी, मैं उमा ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी और उपाध्यक्ष देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा हिमाचल प्रदेश। आज जो ये यूजीसी रोल बैक के रिगार्डिंग हमने जो ये यूजीसी का रेगुलेशंस जो इक्वलिटी के नाम पर प्रदेश सेंट्रल सरकार ने निकाला, इसके रोष में हम लोगों ने एक रैली निकाली। सभी साथियों का, सभी दोस्तों का, सभी महिलाओं का, सभी हमारे प्रबुद्ध कुल्लू के नागरिकों का, विशेषकर जनरल कैटेगरी के लोगों का यही मत है कि जल्द से जल्द इस यूजीसी जो कानून है इसको पूर्णतः निरस्त किया जाए या इसके ऊपर पुनर्मंथन हो। क्योंकि देखिए, आज अगर हमारा देश कहीं पिछड़ रहा है तो वो इन्हीं चीज़ों से पिछड़ रहा है। हमारी पूरी लीडरशिप कहीं ना कहीं जात पात करने में लगी हुई है, कहीं ना कहीं वो समाज में दरारें पैदा कर रही है। हमें चाहिए कि सभी वर्गों के लोग हम एकजुट होकर इस तरह के जो काले कानून या ऐसे कानून जो जात पात करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, उनका पूर्णतः हम बहिष्कार करें। उन ऐसे कानून निरस्त हो, पूर्णतः निरस्त हो। देखिए, आज हिमाचल के संदर्भ में ही देखिए, आज हिमाचल को ऐसे कानून की ज़रूरत नहीं है। हिमाचल को अच्छे रोड की ज़रूरत है, अच्छी व्यवस्था की ज़रूरत है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है। सर्विस सेक्टर में लोगों को अच्छे काम मिले, बेहतर काम मिले, बेहतर वेजेस मिले। आज हमारे लोग 5,000 रुपये में ये लोग मित्र करके बना रहे हैं। और विशेषकर मित्र भी उन्हीं लोगों को मित्र बनाते जो वास्तव में इनके पार्टियों के मित्र है। ठीक है, तो हिमाचल में 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, इसी तरह का ये धारा चला आ रहा है। तो आज तीसरे विकल्प के रूप में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल के आवाम के बीच में है। हिमाचल के लोगों की अपनी पार्टी है और पूरी मजबूती के साथ, पूरी तन्मयता के साथ हमारा समाज इस पार्टी का स्वीकार भी कर रहा है। और 2027 में कहीं ना कहीं हमारा समाज इस राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का सम्मान करते हुए हमारे को चुनकर विधानसभा तक भेजेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग ही है जो जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता के मुद्दों की समझ रखते हैं। क्योंकि हिमाचल के मुद्दे हिमाचली लोग जानते हैं, हिमाचल के मुद्दे दिल्ली के लोग नहीं जानते हैं। हिमाचली होने के साथ साथ हिमाचल में आप देखते हैं टूरिज्म सेक्टर में आज देखो बुरी तरह से पिछड़ रहा है। आपका हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें, हॉर्टिकल्चर में देखो FTA लाया है इन्होंने, और अमेरिका के साथ जो इन्होंने फ्री ट्रेड डील साइन की है, कहीं ना कहीं हमारे बागबानों की कमर तोड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर टूरिज़्म जो दूसरा एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है उसको भी ये कहीं ना कहीं अपने इनकी नीतियों की वजह से ये हरास हो रहा है, नीचे आ रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। आज आप देखते हैं मनाली में होटलों के रूम नहीं लग रहे लोगों के, लोग मजबूरन ठेके पर देने को, जो भी होटलियर है, जो भी हमारे होम स्टेज के मालिक है, कहीं ना कहीं वो ठेके पे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकारों की नीतियाँ टूरिज़्म के फेवर में नहीं है। जबकि कुदरत ने, नेचर ने एक नैसर्गिक जो सुंदरता हमारे इस प्रदेश को नवाजी है, इसको ब्यूटीफाई करना, इसको सुंदर करना और हर एक कोने को, जो सुंदरतम कोना है, उसको टूरिज़्म के साथ कनेक्ट करना, इससे ही इस देश की, इस प्रदेश की जो इकॉनमी है वो आगे बढ़ेगी। आज हिमाचल सरकार फाइनेंशियल क्राइसिस में, मैं क्लियर बोलता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द पुअर लीडरशिप आवर स्टेट मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंस क्राइसिस में है। तो ये इनकी जो हमारे जो नेता है वो कुर्सियों में अपने जो पाँव है उनको मतलब उन पाँव को बचाने में लगे हुए हैं। और वो किसी भी समाज की किसी भी वर्ग या किसी भी इलाके के बारे में वो कोई चिंता नहीं करते। दूसरी बात, अगर आप कुल्लू से मनाली तक अगर रोड की स्थिति देखें, रोड की मतलब पहले भी मैं अपने स्पीच में बोला था कि आप रोड से जाओ, आपका दूसरे तीसरे दिन आपका टायर पंचर हो जाएगा, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। कारण क्या है? रोड इतने ख़राब है, आप पार्किंग नहीं बना पा रहे, टूरिस्ट आते हैं उनके पास पार्किंग नहीं है। तो इससे हमारी जो पुलिस बल है उनको भी काफ़ी दिक्कतें, परेशानियां झेलनी पड़ती है। हम कल जब परमिशन के लिए पुलिस हमारे SHO के वहाँ गए थे कुल्लू में, तो हमने देखा कि काफ़ी वर्कलोड इन पुलिस वालों के ऊपर भी है। तो इसके बारे में तो कोई सोच के राजी नहीं है। हमारे होमगार्ड के जो भाई है उनको जो वेजेस कैसे मिल रहे हैं, और जब रिटायर होते हैं 60 साल के बाद घरों में जाते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप एक प्रॉपर मैनेजमेंट या प्रॉपर जो इनकी जो सोच है वो इस देश के हित में नहीं है। और यही कारण है कि आज हमारा हिमाचल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। तो मेरा हिमाचल के तमाम नागरिकों से निवेदन रहेगा कि 2027 अभी आने को है, और जो भी ये आपके काम नहीं कर रहे हैं, जो भी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, चाहे हॉस्पिटल की बात करो, रोड की बात करो, टूरिज्म की बात करो, या सर्विस सेक्टर की बात करो, एम्प्लॉयमेंट की बात करो, और विशेषकर जो नशा कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, चाहे वो रावण रूपी शक्ति है या वो जो राम बन के जो घूम रहे हैं या वैसी शक्ति है, कहीं ना कहीं चिट्टे को प्रोत्साहित कर रही है। और ऐसा कोई गांव देहात में अभी नहीं बचा है जहां पर चिट्टा नहीं पहुंच रहा है। तो मेरा प्रशासन और हिमाचल सरकार से भी सीधा निवेदन रहेगा कि वो इसके ऊपर भी सख्ती से अब कोई ना कोई ऐसा कठोर कानून लाए, क्योंकि ये जात पात वाले कानून तो नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारा जनरल कैटेगरी का वर्ग और हमारे साथ बाकी रिजर्व कैटेगरी के लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं कि इस तरह की जो ऊंच नीच वाले जो कानून है वो पूर्णतः निरस्त होने चाहिए। धन्यवाद।